मैं कायर हूं, डरपोक हूं, हंस के मैं ये साबित करता हूं। लोग मुझ पर हंसते हैं। दोस्त, लोग तो हंसेंगे ही। जिसके जीवन में इतने दुख भरे हो, फ्रस्ट्रेशन भरी हो, गिल्ट भरा हो, वो तो मौका ढूंढेगा ही ना हंसने का। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग आप पे क्यों हंसते हैं, उसका आप पर क्या प्रभाव होना चाहिए, आपको कैसे डील करना चाहिए। दोस्तों, एक बात बताओ, जब भी कोई इंसान कोई गलती करता है, कोई एम्बैरेसिंग काम कर देता है, कुछ उसके साथ गलत हो जाता है, हमारा बड़ा हंसने का मन करता है, एक खुशी की लहर हमारे अंदर दौड़ती है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, एम्बैरेसिंग हो जाता है, हम गलती कर देते हैं, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि लोग हम पे ना हंसें। हमें डर लगता है कि लोग उसको ना ऑब्जर्व करें, नोटिस करें। ये दोगलापन नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है कि दूसरे की परेशानी पर तो हम हंस रहे हैं, लेकिन हमारी परेशानी पर लोग ना हंसे, हमें समझें, हमें वैल्यू करें, इग्नोर करें। कहीं हम सबके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति तो नहीं है, कहीं हम सैडिस्टिक तो नहीं है कि दूसरों की परेशानी में, दुखों में मजा लेते हैं। वही हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, वो करके हमें अच्छा महसूस होता है, आनंद मिलता है। कहीं हम ऐसे तो नहीं है दोस्तों, कहीं हम सब इंसान ऐसे तो नहीं है दोस्तों, कहीं हम सब इंसानों में एक राक्षस तो नहीं छुपा हुआ। और दोस्तों, ऐसा ही है, हमने प्रूफ करके दिखाया है। हम सब में एक राक्षस भी रहता है, वास करता है। लोग कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है। हम सोशल लाइफ जीते हैं, लोगों के साथ जीते हैं, बनाकर जीते हैं, प्यार से जीते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी हरकतें ये साबित करती हैं कि हम एक एंटी सोशल एनिमल है, अकेले रहने वाले जानवर हैं, प्राणी हैं। शायद हम इतने कमजोर हैं, इतने मजबूत नहीं हैं कि हमें लोगों के साथ की जरूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए, इसलिए ही हमने लोगों को साथ रखा हुआ है। वरना हम लोगों से दूर ही भागते हैं, लोगों का बुरा ही चाहते हैं, लोगों को दबाना कुचलना चाहते हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए। इस बात को बड़ा ध्यान से समझना कि वैसे हमें लगता है कि हम सबसे प्यार करते हैं, मोह करते हैं, हम अकेले नहीं जी सकते, लेकिन जब लोग हमारे साथ होते हैं तो हम उनसे दूर भागते हैं, उनकी बेकदरी करते हैं, अच्छी बातों को इग्नोर करते हैं, उनको दबाते हैं, कुचलते हैं, अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों की मिजरीज पर हंसते हैं, लोगों के बुरे वक्त में उनको इग्नोर करते हैं। इसका मतलब तो यह है कि हम एंटी सोशल एनिमल हैं, मजबूरी में लोगों के साथ हैं। हम हर दूसरे इंसान को एक थ्रेट की तरह, एक कंपटीशन की तरह देखते हैं कि या तो ये, या तो मैं ऊपर या ये ऊपर। इसलिए हम ऐसी हरकतें करते हैं। तो अगर मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूं, लोगों पर हंस रहा हूं, लोगों का मजाक उड़ा रहा हूं, लोगों की एम्बैरेसिंग सिचुएशन को नोटिस करके मदद करने की बजाय हंस रहा हूं, तो इससे साबित होता है मैं कमजोर हूं, थोड़ा सा कायर हूं, मजबूरी में लोगों के साथ हूं। मैं हर इंसान को थ्रेट की तरह देखता हूं, कंपटीशन की तरह देखता हूं। किसी तरह वो नीचे हो जाए तभी मुझे अपनी लाइफ अच्छी लगेगी, वरना मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। मेरे अंदर एक राक्षस छुपा हुआ है, राक्षसी प्रवृत्ति छुपी हुई है। तो मैं वो उस इंसान पर नहीं हंस रहा होता, बेसिकली अपने ऊपर हंस रहा होता हूं, अपनी औकात पर हंस रहा होता हूं। मैं बता रहा होता हूं कि अंदरूनी मन से मैं इनसे डरता हूं कि ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए, मुझसे ज्यादा काबिल है। तभी इनकी छोटी सी गलती मेरे हंसने का कारण बन जाती है, मुझे खुशी होती है, खुशी की लहर दौड़ती है, अरे नहीं, मुझसे कम है, मैं कायर हूं, डरपोक हूं, हंस के मैं ये साबित करता हूं। बस इतना ही नहीं है, और बहुत सी बातें पता चलती हैं जब मैं किसी पर हंसता हूं। मेरे अंदर एम्पैथी नाम की चीज नहीं है, मैं इमोशनली वीक हूं, इमेच्योर हूं, मैं लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, उसको बुरा महसूस हो रहा है, उसका साथ दूं, सपोर्ट करूं, मैं उसकी भावनाओं को पढ़ ही नहीं रहा। मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। गलती को देख के हंस रहा हूं किसी रोबोट की तरह। जैसे किसी रोबोट में प्रोग्राम डाल दिया हो ना, कोई गलती कर रहा है, आप हंस दो। कोडिंग पे प्रोग्राम्स पे चलते हैं ना रोबोट्स, इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं ना, वैसे ही मैंने किसी की गलती देखी, उनसे कनेक्ट नहीं किया, ये नहीं सोचा कि गलती मैं भी कर सकता हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, परफेक्शन का पुतला नहीं हूं और करूंगा ऐसी गलतियां जीवन में, ये नहीं सोचता, एहसास नहीं करता। ये पास्ट में मैंने ऐसी गलतियां करी थी, जब लोग हंसे थे मुझे बुरा लगा था, मैं बस हंस देता हूं। तो मैं तो बड़ा इमेच्योर इंसान हुआ, इमोशनली वीक हुआ, राक्षसी प्रवृत्ति तो मेरे अंदर थी। इसके अलावा दोस्तों, लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? वो इंसान हमसे अलग है, उसका हाइट, उसका वेट,
काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, स्किन का कलर हो गया, कपड़े हो गए, रहन सहन हो गया, जो भी हो गया, जो भी चीज मुझसे अलग है या 4 लोगों से अलग है, समाज से अलग है, उस बात पर मैं हंस देता हूं, मजाक उड़ा देता हूं। जो कॉमन नहीं है उस पर मजाक उड़ा देता हूं, जो यूनिक है उस पर मजाक उड़ा देता हूं। मतलब मुझे लगता है कि दूसरों से अलग होना, यूनिक होना एक गलत बात है। मतलब मैं चाहता हूं सब इंसान रोबोट्स की तरह या जानवरों की तरह एक जैसे दिखे, एक जैसे लगे, एक जैसे ही रहे। तो मेरे ख्याल कैसे हैं जानवरों वाले। मैं जानवरों की दुनिया का प्राणी हूं, इंसानों की दुनिया में आके बस गया हूं, इसलिए मजाक उड़ा रहा हूं। किसी की हाइट से मेरा क्या मतलब, किसी की हाइट छोटी है, मेरा क्या मतलब है, कौन होता हूं मैं, मेरा उसकी हाइट से क्या वास्ता है। मेरी हाइट लंबी है तो उससे क्या हो गया, मैंने दुनिया का क्या भला कर दिया, कुछ नहीं करता मैं अपनी हाइट की वजह से, तो मैं क्यों गर्व कर रहा हूं, मैं यूनिकनेस को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। तो मतलब मैं जानवरों की दुनिया में रहने के लायक हूं पर इंसानों की दुनिया में रह रहा हूं। और आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हो कि मेरे अंदर कमी है। जितने लोग हंस रहे हैं आप पर, मजाक उड़ा रहे हैं, वो सब लोग इंसानों की दुनिया में बेचारे गलत फंस गए हैं, मजबूरी में फंस गए हैं। वो तो जानवरों जैसा जीवन चाहते हैं जहां सब एक जैसे दिखते हो, खाया सोए जिया मर गए। जो समझदार होगा यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करेगा, जो हमारे यूनिक ट्रेट्स होते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में मदद करते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता किसी का, वो मैच्योरली उनको हैंडल करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। और परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूं, कमियां मेरे अंदर भी हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होगी जिस पे लोग हंस सकते हैं, हंसते भी होंगे। उसको छुपाने के लिए, कम दिखाने के लिए मैं दूसरों पर हंसता हूं। क्या क्या नहीं करता मैं, क्या क्या नहीं करते इंसान। दोस्तों हंसना एक ऐसा इमोशन होता है, खुश होना एक ऐसा इमोशन होता है जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत फायदेमंद होता है, जो सही कारणों से हमारे जीवन में आता है। और उस सही इमोशन को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने गलत कारण का इस्तेमाल कर दिया, मतलब मैं तो डम हुआ, बेवकूफ हुआ। अगर मैं पूरी रात सोने के बाद जब फ्रेश हो जाता हूं तो पेट भरने का एहसास करूंगा तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन है। या खाना खाने के बाद ये सोचूंगा कि अब तो मेरी नींद पूरी हो गई, तो मुझसे बेवकूफ कौन है। इस तरीके से गलत कारणों पे हंस के, मजाक उड़ा के, खुशी महसूस करके मैं अपने आप को सिर्फ मूर्ख साबित कर रहा हूं, बच्चा साबित कर रहा हूं। तो दोस्तों लोग आप पे हंस के अपना चरित्र, अपने कपड़े, अपनी इज्जत उतार रहे होते हैं, चाहे 1 हो चाहे 100। आप क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों उनको इतनी वैल्यू दे रहे हो। ये होते कौन है, ये तो खुद को जानवर साबित कर रहे हैं, मूर्ख साबित कर रहे हैं, राक्षस साबित कर रहे हैं। इनको जज करो, अपने जीवन पर ध्यान लगाओ, आगे बढ़ो। इन राक्षसों को साइड हटा के अपना रास्ता बनाओ। कुछ जेन्युइन लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, समझदार लोग भी मिलेंगे, और समझदार लोग कम ही होते हैं। जीवन ऐसे ही चलता है, कांच ज्यादा मिलेगा, हीरा कम मिलेगा। अच्छा है आपको हीरे की पहचान होगी, सही इंसान आपके पास आएगा। अगर आपके लुक्स अच्छे हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लोग आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, तो उल्टे सीधे एलिमेंट्स, गलत सलत लोग आपके पास आ जाएंगे। अब आप हीरे को परखोगे। कम लोग होना आपके पास ज्यादा अच्छा है बजाय ज्यादा गलत लोग होने के। कोई भी आपके पास ना हो वो ज्यादा अच्छा है बजाय टॉक्सिक लोग होने के। अगली बात है दोस्तों, लोग आप पर नहीं हंस रहे, लोग एक सिचुएशन पर हंस रहे हैं जो किसी के साथ भी हो सकती है। आपकी जगह कोई और होगा तो भी हंसेंगे। लोग एक एस्पेक्ट पर हंस रहे हैं जो आपका पूरा जीवन नहीं है, जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है। किसी और का होगा तो भी हंसेंगे, कोई और गिर जाएगा सड़क पे चलते हुए तो भी हंसेंगे। तो आप इसको पर्सनली मत लो। इतने बड़े जीवन में ये छोटा सा हादसा है या छोटा सा हिस्सा है जिस पर लोग हंस रहे हैं। अपने पूरे जीवन को जज मत करो। कोई मूर्ख इंसान आपके स्किन कलर पर हंस रहा है, आपके वेट पर हंस रहा है, तो कोई और भी होगा, किसी का वेट ज्यादा होगा, उस पर भी हंसेगा। पर्सनली क्यों ले रहे हो? उसकी सोच ही ऐसी है कि किसी का वजन ज्यादा है तो मुझे हंसना है। वो प्रोग्राम ही ऐसे हुआ है। आप सिर्फ एक एस्पेक्ट पर सीमित थोड़ी हो। आपका जीवन तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है, अच्छे लोग भी, आपको प्यार करने वाले लोग भी हैं। इन लोगों के हंसने की क्या वैल्यू है? ये एक पॉइंट पर हंस रहे हैं और आपका जीवन एक ऐसा सर्कल है जिसमें ऐसे सैकड़ों हजारों पॉइंट भरे हुए हैं। तो खुद को फोकस का पॉइंट मत समझो कि सब मुझ पे हंस रहे हैं, एक एस्पेक्ट पर हंस रहे हैं। जिस पे भी वो एस्पेक्ट होगा उस पे भी हंसेंगे। और लोग तो मूर्ख हैं ही। अपने आप को इस बोझ से, इस बर्डन से मुक्त कर लो दोस्तों।
उनकी हंसी कुछ नहीं कहती, उनके बारे में कहती है, आपके बारे में कुछ नहीं कहती। ये कहती है कि आप यूनिक हो, और यूनिक होना तो इंसान की पहचान है। वरना 10 बंदरों को खड़ा कर दो, किसको पहचान पाओगे? तो वो हंसने वाले 10 बंदर है जो आप पर हंस रहे हैं, और आप एक यूनिक इंसान हो जिसके अंदर यूनिक ट्रेट्स हैं, जिसको वो समझ नहीं पा रहे, डिकोड नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक और बात बोलूंगा, जो लोग दूसरों के लुक्स पर हंसते हैं, लुक्स पर जाते हैं, जज करते हैं, अपने लुक्स पर प्राउड फील करते हैं, लुक्स के ऊपर जीवन को जीते हैं, कौन कैसा दिखता है, वजन कैसा है, स्किन कलर कैसा है, हाइट कैसी है, बॉडी शेप कैसी है, इन लोगों के जीवन में पता है क्या होता है? आगे जाके जैसे उम्र बढ़ती है ना, एजिंग होती है, झुर्रियाँ आती है, रिंकल्स आते हैं, शरीर में बदलाव आते हैं, ये लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक एवर चेंजिंग, जो चीज़ सदा बदलती है, कभी एक सी नहीं रहती, जो नाशवान है, जिसको नष्ट ही होना है, उसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश बना लिया है। इन मूर्खों ने जिस चीज की सबसे कम वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा टेम्परेरी है, उसको ही जीवन बना लिया है। तो ये अपनी ही लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, शरीर में बदलाव आएंगे, उनको हजम ही नहीं कर पाएंगे। जिस बदलाव के लिए लोगों का मजाक उड़ाते रहे, वो जब खुद के अंदर आ जाएगा ना, तो शर्मिंदा होकर जिएंगे। ये तो हंस के आपको अपना भविष्य बता रहे हैं कि भविष्य में मैं खुद डिप्रेस होने वाला हूं, मेरी उम्र बढ़ेगी, मैं हजम ही नहीं कर पाऊंगा, या ऐसी जगह चले जाऊंगा जहां लोगों के इमोशंस की, क्वालिटीज की, इंटेलिजेंस की, सोच की वैल्यू है, तो मैं सिर्फ अपने लुक्स को निहारता रहूंगा और लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरों पर हंसना, मजाक उड़ाना अपने ही भविष्य के आंसुओं का संकेत है, डर का संकेत है, कॉन्शियसनेस का संकेत है, डिसअपॉइंटमेंट का संकेत। इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझाऊं दोस्तों? जोर जोर से हंसने दो, खुलकर हंसने दो इनको दोस्तों। आप मुस्कुराओ और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ। ऑल द बेस्ट।